अस्सलाम जी, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट अपडेट। और अभी हम बात करेंगे बिटकॉइन में आने वाले दिनों में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो पिछली वीडियो में मैंने मेंशन की थी, पिछली वीडियो में बिटकॉइन जो है वो ऑलमोस्ट अराउंड दिस प्राइस था और इस वक्त सपोर्ट ले रहा था बिटकॉइन। लेकिन मैंने बताया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेस जो है वो इस सपोर्ट को ब्रेक कर जाएंगी और लोअर कंटिन्यू करेंगी। और एक्जैक्टली उसके बाद यही हुआ है, प्राइसेस नीचे आती रही हैं। ऑल दो के एक स्पाइक मिला था, रेट कट्स की अनाउंसमेंट हुई थी कि एक्सपेक्टेड ये कि हो सकता है नेक्स्ट मंथ जो है वो रेट कट्स हों। इस तरह से मैंने पिछली वीडियोज़ में मेंशन किया है बार बार कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अब स्लोली ईजिंग की तरफ जाएगी, आपको क्वांटिटेटिव ईजिंग होती हुई मिलेगी, उसमें मनी सप्लाई बढ़ सकती है और सेकेंडली रेट कट्स जो वो हो सकते हैं। तो रेट कट्स की किसी हद तक अनाउंसमेंट हो गई है। होपफुली नेक्स्ट मंथ जो मीटिंग है फेडरल रिजर्व की उसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपका रेट कट्स होंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि बिटकॉइन एक्जैक्टली उसी डिमांड जोन पर आ चुका है जो मैंने मेंशन किया था कि ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली जो लोअर डिमांड जोन हमने ड्रा किए थे पिछली वीडियोस में उन तक मार्केट आएगी और अब बिटकॉइन उस लेवल तक तकरीबन पहुंच चुका है। अब यहाँ से मार्केट बाउंस ले रही है। मैं एक्सपेक्ट ये करूँ कि शॉर्ट टर्म ये बाउंस होगा, ये कोई बहुत लंबा चलने वाला बाउंस नहीं है। मेरे ख्याल से ये नेक्स्ट जो सप्लाई जोन है दोबारा उससे यहाँ पे अराउंड दिस प्लेस दोबारा से रिजेक्शन हो सकता है, आ सके। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि इतना बाउंस आता है या नहीं, ये एक चीज़ मैटर करती है। लेकिन अगर यहाँ तक मार्केट पहुँचती है तो यहाँ पे आप अगेन मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। या कोई भी आपको मेजर सप्लाई जोन इवन अगर लोअर टाइम फ्रेम में भी मिलता है, फॉर एग्जांपल 1 आवर में आपको सप्लाई जोन मिलता है, वो अराउंड दिस प्लेस मिलता है अराउंड 1,12,600-700 के अराउंड अबाउट। और इस लेवल तक भी अगर आपको मार्केट मिलती है और आपको वॉल्यूम स्लो डाउन होता हुआ मिलता है अराउंड दिस पॉइंट, तो आप यहाँ पे भी अपनी शॉर्ट पोजीशंस ओपन कर सकते हैं और प्रॉपर्ली अपने अगेन रिस्क मैनेज करके और स्टॉप लॉसेस के साथ शॉर्ट पोजीशन जो है वो ओपन करनी है। और इसी तरह से आप ऑल्ट कॉइन्स को भी सेम तरीके से ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि जो डोमिनेंस है वो रिलेटिवली स्टेबल है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है कि जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलरली मूव करेंगे जो मूव बिटकॉइन में आ रही है। एक्जैक्टली ये चीज़ देख भी सकते हैं, एथेरियम में भी एक्जैक्टली ये चीज़ हुई है। जिस तरह से बिटकॉइन नीचे आया एथेरियम भी उसके साथ ही, और दो एथेरियम ने एक नया हाई लगाया है लेकिन अब दोबारा से एथेरियम भी डिमांड जोन में। ये एक अच्छी चीज़ है कि दोनों बिटकॉइन एंड एथेरियम दोनों डिमांड जोन के अराउंड अबाउट हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि जब भी इस तरह की चीज़ें अलाइन होने लग पड़ती हैं तो ये जो सपोर्ट होती है, डिमांड जोन होता है, वो कंपैरेटिवली बेहतर काम करता है और जो बाउंस होता है वो एक अच्छा बाउंस देखने को मिलता है। लेकिन आइंदा 1-2 दिनों में देखने को ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली वो ये है कि यहाँ पे अगर बाउंस आता है तो वॉल्यूम के साथ आता है या नहीं। अगर तो लो वॉल्यूम के साथ बाउंस आता है तो फिर उसका कोई खास मेरे ख्याल से फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि अगेन वो सेम सिनारी हो जाएगा जो पिछले वीडियो मैंने जो आपको दिखाया था, जो यहाँ पे बाउंस आ रहा था लेकिन ये बाउंस विद लो वॉल्यूम था। तो मैंने बताया था कि ज़्यादा चांस ये है कि लोअर साइड पर मार्केट ब्रेक कर जाएगी। अभी बाउंस आ रहा है, वॉल्यूम ठीक ही है, लेकिन अगर ये वॉल्यूम कंटिन्यू नहीं करता, वॉल्यूम स्लो डाउन हो जाता है, यानी इस तरह की मूव आपको देखने को अगर मिलती है फिर से, तो आप कह सकते हैं कि ये जो प्रीवियस डिमांड जोन है अगेन मार्केट इसको भी ब्रीच कर जाएगी और लोअर साइड पे कंटिन्यू कर जाएगी। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोअर वॉल्यूम के साथ आपको मार्केट इन लेवल्स पर मिलती है, नेक्स्ट सप्लाई जोन पर मिलती है, रेजिस्टेंस पे मिलती है, तो आप मार्केट को शॉर्ट करें। इसमें काफी हद तक चांसेस है कि मार्केट आपको एक अच्छा प्रॉफिट जो दे सकती है। अब बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड का जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि गोल्ड मोस्टली रेंज में ही आपको मिलेगा, बहुत कोई बड़ी मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और एक्जैक्टली वैसे ही हुआ है। एक्जैक्टली उसी रेंज के अंदर जो हमने 2 सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ किए थे, ये ऑलमोस्ट $100 की रेंज है, इसी के अंदर मार्केट जो है कंटिन्यूसली मूव कर रही है और आइंदा आने वाले कुछ दिनों में मैं एक्सपेक्ट ये करूँ कि मार्केट इसी रेंज में रहेगी। कोई खास चेंज बिटकॉइन की गोल्ड की प्राइस में आपको देखने को नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस जब तक ये दोनों सप्लाई एंड डिमांड जोन में से कोई एक एरिया स्वीप नहीं हो जाता, इससे मार्केट ऊपर या सप्लाई जोन से नीचे नहीं निकल जाती, तब तक कोई मेजर डिफरेंस आपको गोल्ड की प्राइस में भी आता हुआ नहीं मिलेगा। गोल्ड भी रिलेटिवली साइडवेज ही रहेगा। अब होता ही है, मैंने जिस तरह से पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि जब भी कोई मेजर न्यूज आती है उसका इंपैक्ट जो आना होता है वो पहले ही आ चुका होता है। उसके बाद होता है कि न्यूज पर जस्ट एक आपको पंप या डंप मिलता है और फिर मार्केट स्लो डाउन हो जाती है और रिलेटिवली आप कह सकते हैं उसी डायरेक्शन में मूव करने लग पड़ती है जिस डायरेक्शन में इनिशियली मार्केट मूव कर रही होती है। यानी पीछे आप देख सकते हैं गोल्ड अप ट्रेंड में था, यहाँ से मार्केट ऊपर आ रही थी, ठीक है, एक मेजर न्यूज थी, अनाउंसमेंट थी रेट कट्स की। अब जो मूव होनी थी वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट नीचे आती रही है और जस्ट एक पंप मिला है, पंप के बाद मार्केट बिल्कुल स्लो डाउन होगी। हमेशा न्यूज के बाद ऐसे ही होता है। मोस्टली लोग समझते हैं कि न्यूज के बाद भी बड़ी मूव आएगी। न्यूज पे जब न्यूज डाटा रिलीज होता है तब उस वक्त एक बड़ी मूव आती है, लेकिन उसके बाद मार्केट मोस्टली स्लो डाउन हो जाती है। एक्जैक्टली सेम चीज़ बिटकॉइन के साथ हुई है कि आप देख सकते हैं न्यूज़ आई है, जो मूव होनी थी वो बेरिश मूव पहले ही हो गई है। न्यूज़ पे एक पॉजिटिव मार्केट ने मूव दी है एंड देन मार्केट स्लो डाउन हो गई और उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू कर गया जिस डायरेक्शन में बिटकॉइन पहले जा रहा था। तो ये एक्जैक्टली इसी तरह से होता है। इसी तरह से अगर आप करेंसी पेयर्स में भी चले जाएं, यूरो यूएसडी में चले जाएं, जीबीपी यूएसडी में चले जाएं, तो आपको एक्जैक्टली सेम सिनेरियो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट साइडवेज थी, पंप आया, पंप का जो असर था मार्केट का जो न्यूज़
का, वो यहाँ पे आपको देखने को मिला है। लेकिन उसके बाद मार्केट जिस तरह से पहले साइडवेज मूव कर रही थी, अभी भी उसी तरह उसी रेंज में है और साइडवेज मूव कर रही है। मार्केट अपनी जो इनिशियल मूव होती है इसको कंटिन्यू करती है, जस्ट शॉर्ट टर्म के लिए पंप एंड डंप आता है। तो ये सारा ओवरऑल अपडेट थी। आपने करना सिंपली है, गोल्ड बिटकॉइन में भी अगर आपको कोई सप्लाई जोन मिलता है तो आप बेहतर है कि शॉर्ट पोजीशंस ओपन करें बनस्पत लॉन्ग पोजीशंस की। और इसी तरह से गोल्ड में भी जो सप्लाई एंड डिमांड जोन हैं वो सेम है, वो जो वही पिछली वीडियो में थे। इनके करीब आपको मार्केट मिलती है, जिस तरह से यहाँ पे डिमांड जोन के करीब आई है मार्केट और बाउंस मिला है, इसी तरह से यहाँ पे सप्लाई जोन के करीब आई है मार्केट, रिवर्सल मिला है। तो ये इसी तरह से आपको इसी रेंज के अंदर मिलती रहेगी। जब भी किसी एक साइड में आपको मार्केट मिलती है डिमांड जोन के करीब या सप्लाई जोन के करीब, तो आप सेल्स या बायर्स की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। फिलहाल आप इसको एज अ ट्रेंडी मूव ट्रेड न करें, आप इसको एज अ रेंज ट्रेड करें। अपर साइड पे आपको अगर रेंज पे मिलती है तो आप सेल करें, लोअर साइड पे मिलती है तो बाय करें। जब ट्रेंडी मूव होगी तो फिर हम सिंपल ट्रेंड को फॉलो करेंगे, उसमें बताऊंगा किस तरह से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। जिस तरह से अभी बिटकॉइन में फिलहाल शॉर्टर टाइम फ्रेम में सेल का ट्रेंड है, नीचे जा रही है मार्केट, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसी वजह से आपको सप्लाई जोन पे अगर मार्केट मिलती है तो आपने शॉर्ट करना, लॉन्ग इस वजह से मैं नहीं बता रहा। लेकिन जो गोल्ड है उसमें आपको सिंपली बता रहा हूँ क्योंकि वो एक रेंजिंग कंडीशन में है, तो आपने वहाँ पे जो सिंपली रेंज को ट्रेड करने का तरीका है वो इस्तेमाल करना है। दैट्स इट, ये सारी अपडेट थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।